हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज इक्विलिट्स ज्योमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिट्स ज्योमेट्री। तो उसको शुरू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा थॉट है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक हो बच्चों, वो हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी हमारी आखिरी गलती, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम चाहें तो। कुछ लोग काफी लापरवाह होते हैं, अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते हैं। ऐसा होता है कि चलो हो गया सो हो गया। कुछ लोग उसको काफी ही सीरियस ले लेते हैं, यार गलती हो गई हमसे, ये हो गया, और आगे आप अपने प्रेजेंट पे, अपने फ्यूचर पे आप वर्क नहीं कर पाते हो, आप बस पास्ट में रह जाते हो। बट ऐसा नहीं करना है, ना ही लापरवाह होना है, ना ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करनी है। हमें उस चीज से सीखना है कि हमें कहाँ पे हमसे गलती हो गई, क्या हमको नहीं करना चाहिए था, और क्या हमको आगे से सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो जो भी आपसे गलतियां हो, उनसे आप सीखें जरूर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो जैसे कि इक्विलिट्स ज्योमेट्री के अंदर है ना, इक्विलिट्स ज्योमेट्री के अंदर इक्विलिट्स ने कुछ इक्विलिट्स के अकॉर्डिंग क्या है ज्योमेट्री में, तो थोड़ा हम यहाँ जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले एक्सियोम्स। ठीक है, एक्सियोम्स कल आपको बताया था। एक्सियोम्स को हम क्या कहते हैं? अभिधारणा। ठीक है, एक्सियोम्स जो होती है, एक्सियोम्स जो होते हैं, एक्सियोम्स क्या होते हैं? ठीक है, अभिगृहित, अभिगृहित। ठीक है, तो रूल्स ऑफ प्रिंसिपल that most people believe to be true, that most people believe to be true। ठीक है, these are applicable throughout mathematics। ठीक है, यानी कि वो रूल्स और वो प्रिंसिपल, वो रूल्स और वो सिद्धांत, ठीक है, जो मोस्ट पीपल मानते हैं, ठीक है, सब लोग मानते हैं ऐसे रूल्स, उसको हम एक्सियोम्स कहेंगे। और ऐसे जो मतलब जिनको ना हम क्या करते हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं थ्रू आउट होल मैथमेटिक्स। पूरे मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, ये आपका एप्लीकेबल भी होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एक्सियोम्स। ये आपके क्या हो गए? एक्सियोम्स हो गए। ओके, अब एक्सियोम्स में पहला क्या, पहले इसको लिख लो। एक्सियोम्स क्या होता है, अभिगृहित क्या होता है? इसके अंदर जो आपका पहला आएगा वो आपका ये है कि देखो, इसका मतलब है थिंग्स विच आर, पहला एक्सियोम है ना, पहला एक्सियोम ये है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, यानी कि जो चीजें एक ही चीज के बराबर हैं, वे एक दूसरे के बराबर हैं। सिंपल है, ये तो हमें पता है। मैंने आपको बोला ना, एक्सियोम्स क्या होते हैं? एक्सियोम्स वो चीजें हैं जो हम सब मानते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, वही चीज होते हैं एक्सियोम्स। तो यहाँ भी उन्होंने वही कहा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि जो चीजें एक ही चीज के क्या हो, बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए इक्वल है बी के, ठीक है, और बी इक्वल है सी के, ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि जब ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ए है ये सी के बराबर हो जाएगा, है ना। ए बी आपका सी के बराबर हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो इट मीन्स ए बी क्या है आपका, सी के बराबर होगा। पहला एक्सियोम इसमें ये कहता है। बस इस चैप्टर में थोड़ा कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल ये चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें एक ही चीज के बराबर है वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, इसका आपका पहला ये हो गया। अब इसमें जैसे आप एग्जांपल देख लो, एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं, लेट ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैंने आपको लेट ए हम 5 मान ले, तो हमने क्या बोला, ए बी के बराबर है। हमने बताया था ना, इसमें ए बी के बराबर है, तो यानी कि बी भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और आपने क्या बताया था, बी से सी के बराबर है, तो जब बी सी के बराबर है तो बी की जगह 5 रख दो, तो सी भी क्या होगा, 5 होगा। तो आप देखो, ए भी 5 है और सी भी 5 है। ठीक है, तो यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये आपका पहला एक्सियोम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला एक्सियोम हो गया। इक्विलिट का पहला एक्सियोम यही बोलता है। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक नहीं, इसमें है
वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये पहले अभिगृहित हो गई आपकी, ठीक है। पहला अभिगृहित यानी कि पहला एक्सियोम हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करें, फिर दूसरे पे आते हैं। अब ये देखिए, if equals are added to equals the wholes are equal, यानी कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, कहने का मतलब क्या है, अगर इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, क्लियर, यानी कि अगर x और y आपस में बराबर है, ठीक है, द होल सारी को, अब इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो और इधर भी 2 ऐड कर दूं तब भी इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। कोई अलग सी चीजें इसमें नहीं आएंगी। अगर हमने बराबर चीज ऐड की, अगर मैं ऐसा करता कि x पे तो कर देता मैं 3 ऐड और y पे कर देता मैं 2 ऐड, तो ये इक्वल नहीं होते, तब ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यानी यदि इफ इक्वल्स आर एडेड, यानी कि सर ये इक्वल्स है, इन इक्वल्स पे हमने ऐड किया सेम थिंग, ठीक है, दो सेम थिंग को हमने ऐड किया तो भी वो बाद में क्या होंगे, इक्वल ही कहलाएंगे। देखो इसको सबसे अच्छा एग्जांपल एक और समझो, इसमें आपको, आप दो सिबलिंग्स हैं, आप है ना, भाई बहन है या 2 भाई हैं, तो आप लोगों के पास 4 चॉकलेट्स थी, 4 चॉकलेट्स आपके पास बची थी, 4 चॉकलेट्स आपके पास थी, है ना। 2 भाई बहन है, एक भाई पे 4 चॉकलेट, बहन पे भी 4 चॉकलेट। अब दोनों पे बराबर चॉकलेट है ना, बराबर चॉकलेट दोनों पे। अगर फिर क्या किया, मम्मी ने 2 चॉकलेट्स और दे दी, ब्रदर और सिस्टर 2 चॉकलेट्स और दे दी, ठीक है। 2 चॉकलेट्स जब यहाँ दी और 2 चॉकलेट्स यहाँ भी दी, तो तब भी तो इनका जो है सेम बराबर ही रहेगा, सेम चीज ऐड की ना, तो यानी कि 6 चॉकलेट्स इधर आई और 6 चॉकलेट्स ही इधर आई। तो ऐसे आप डेली यूज की लाइफ में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर x बराबर y है, अगर हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम थिंग ऐड करते हैं तो उनका होल जो पूरा पार्ट है वो भी क्या होगा, आपका सेम ही हो जाता है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको भी, ये दूसरा एक्सियोम है, ये दूसरा। चलिए उसी का रिवर्स, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, यदि बराबर में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है, तो शेषफल भी, तो शेषफल बराबर होता है, ठीक है। शेषफल भी लिख दो यहाँ पे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। शेषफल भी बराबर होता है, वही है। दो इक्वल चीज हमारे पास है अगर, है ना, वैसे ही समझो आप, दो इक्वल चीज हमारे पास है, यानी a बराबर b है। अगर इसमें से मैं c माइनस कर रहा हूं और इधर भी c माइनस कर रहा हूं तो भी ये चीजें क्या रहेंगी, बराबर ही रहेंगी, यानी कि सेम चीज माइनस कर रहे हैं ना। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, यानी कि जो इक्वल चीज है इनसे क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई इक्वल चीज ही दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी इक्वल रहेगा। थोड़ी इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, होना चाहिए था इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम थिंग द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए फालतू चीजें बढ़ा दी गई, आप ऐसे समझो, यदि बराबरों में से बराबर को घटा दिया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। ये यूक्लिड्स की जो लैंग्वेज है ये थोड़ी आपको परेशान करती है, बट चीजें ये सिंपल है। अब आप इसमें देखो, अगेन सेम एग्जांपल आप ले लेते हैं, आई हैव अ 4 चॉकलेट, ठीक है, और दूसरे के पास भी 4 चॉकलेट थी, ब्रदर और सिस्टर का। पिछली बार दो दो दे दी थी, इस बार हमने क्या, एक चॉकलेट इनसे ले ली, एक चॉकलेट इनसे ली तो एक चॉकलेट इनसे भी ली, दोनों से बराबर चॉकलेट ली, तो इनके पास भी 3 चॉकलेट बची और इनके पास भी 3 चॉकलेट बची। तो अभी भी इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है जैसे कि पहले थी, ठीक है। तो कुछ भी इसमें अलग ऐसा नहीं बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स है, ये वही चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट में आ जाए अब, थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका मतलब क्या है, जो चीजें एक दूसरे से मेल खाती है वे एक दूसरे के बराबर होती है, या वे वस्तुएं परस्पर संपाती हो एक दूसरे से बराबर होती है। कोइंसाइड मतलब संपाती, ठीक है। कोइंसाइड जो चीजें कोइंसाइड करती है, कोइंसाइड मतलब यानी कि आप इसको देखेंगे, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, जो एक दूसरे से मेल खाती हो, मेल की जगह आप यहाँ लिखो एक से संपाती हो,
एक दूसरे के संपातियों, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, आपकी बुक की लैंग्वेज है संपातियों, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास अगर कोई दो लाइन सेगमेंट है, लाइक आई हैव अ लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट, और दूसरी लाइन सेगमेंट और है मेरे पास जो है पी क्यू, ठीक है, जो कि है पी क्यू। तो इस पी क्यू को अगर मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ तो इसके ऊपर पूरी छुप जाती है ना, इसके ऊपर पूरी छुप जाती है। तो छुप जाने का मतलब क्या है कि ये पी क्यू भी कितनी होगी, 5, कोइंसाइड हो गई ना, कोइंसाइड हो गई, तो पी क्यू भी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। पी क्यू भी 5, जो एक के ऊपर छुप जाए यानी मेल खा जाए, तो संपाती हो जाए, ठीक है, कोइंसाइड। तो जो भी चीज जब किसी को कोइंसाइड करती है यानी छुपा देती है, उसको ढक देती है, तो वो उसी के बराबर होती है, तभी तो ढक पाती है ना। कॉमन सेंस की बात है ये, कॉपी कर लो इसको भी। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कह दी यार, द होल ग्रेटर देन द पार्ट, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। बिल्कुल यार, पूर्ण अपने भाग से बड़ा ही तो होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट है मेरे पास, ठीक है, तो ये चॉकलेट मेरे पास है, या फिर कोई पिज्जा है, चलो चॉकलेट का हमने एग्जांपल लिया, चॉकलेट है हमारे पास। तो चॉकलेट में मैंने क्या किया, इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट मैंने किसी को दे दिया, तो इतना पार्ट हमने चॉकलेट का दे दिया। बट फिर भी आप बोलो ना, जो पूर्ण होगा होल पार्ट, ये चॉकलेट अभी भी तो इससे बड़ा ही है भाई। होल पार्ट, ऑब्वियस सी बात है, होल पार्ट हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। होल पार्ट यानी होल पार्ट हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। सिंपल सी बात है, कोई कहने वाली बात थोड़ा है। ये हमारे पास पिज्जा या रोटी है, इसके हमने कर दिए 4 टुकड़े, तो अगर मैं ये टुकड़ा इनको अलग से इधर दे दूं, तो अभी भी ये टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा अभी, और ये पूरा सर्कल अभी भी इससे क्या है, बड़ा ही है। तो सिंपल सी बात इसमें कही गई है, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। होल पार्ट एक्सियोम्स। अब नेक्स्ट आ जाओ, things which are double of the same thing are things which are double of the same thing are equal to one another। एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है यार, एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। अब देखो, एक ही थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कहने का मतलब क्या है, एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैंने बोला एक ही चीज के दो गुने ना, एक ही चीज के दो गुने से एग्जांपल कैसे ले हम, जैसे मान लें कि डबल ऑफ ए हमारा इक्वल है वाई एक्स के, मान लेते हैं डबल ऑफ एक्स इक्वल है, और ए का ही दो गुना आपका वाई के बराबर भी है। तो यहाँ से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि एक्स भी बराबर क्या हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। ये तो निकाल सकते हैं, दोनों ही टू ए के बराबर है, तो एक्स और वाई तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी वो बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। इतना बहुत ही थ्योरेटिकल और बहुत ही इजी लॉजिकल वाला क्वेश्चन है ये, चैप्टर है ये, ठीक है। चलो, और फिर इसका आखिरी एक्सियोम जो रहता है सेम वही, सभी कोण एक दूसरे के इक्वल, ऑल राइट एंगल्स नहीं, समकोण आ गया, जो अभी हमने पढ़ा सेम वही है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू, एक ही वस्तु के आधे परस्पर भी बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, इसका आधा हमने कर दिया वो एक्स के बराबर है, फिर से ए का आधा हमने कर दिया वाई के बराबर है भी है, तो इट मीन्स एक्स और वाई आपस में क्या है, बराबर है। सिंपल सी चीज है, कोई इसमें ज्यादा नहीं है कि आपको। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने आज एक्सियोम्स खत्म किए यूक्लिड्स ज्योमेट्री के। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में, और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस। इजी चैप्टर है, 1-2 दिन में ये भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।